मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जो कि फेस ऑफ आम आदमी पार्टी थे, वो इस बार का इलेक्शन जो है वो हार चुके हैं। एंड अगर हम ट्रेलिंग देखें तो अरविंद केजरीवाल की ट्रेलिंग काफी ज्यादा मैसिव है इन प्लेस ऑफ मनीष सिसोदिया, जिसकी वजह से काफी सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस सब के पीछे काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, विच माइट बी रिलेटेड टू फ्री बीज, माइट बी रिलेटेड टू जो अभी ग्लिकर स्कैम हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट ऑल एट द सेम टाइम जिस चीज पे हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा कंसर्न हो सकते हैं वो है कि इन लोगों की जो जमानत थी वो क्या अब जब्त होगी या इनको वापस मिलेगी। आप में से कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि जमानत जब्त का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कि नंदिनी के साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे, क्योंकि हम आज जो हमारी कैंडिडेचर की जमानत जब्त का कॉन्सेप्ट है वो कॉम्प्रिहेंसिवली समझने वाले हैं। अब आप लोग बोलेंगे इसकी जरूरत क्या आन पड़ी, तो बेसिकली अगर हम इसकी एग्जाम रेलेवेंस के चलते देखें तो आरपीए 51 विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है, जो कि टाइम एंड अगेन काफी ज्यादा बार पूछा गया है मेंस एग्जामिनेशन में भी और प्रीलिम्स में भी, तो उस लेवल पे अगर हम देखें तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा एक रेलेवेंट मुद्दा है। उसी के साथ साथ इलेक्शन लॉज और इलेक्शन लॉज के साथ साथ जो ईसी के रेगुलेशंस हैं, इन तीनों की एम्बिट को हम मिला करके आज का जो डिस्कशन है वो कैरी फोर्थ करने वाले हैं। अगर मैं बताऊं आपको कि इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा, तो केजरीवाल और सिसोदिया की जो जमानत जब्त है उस पर आपको स्पष्टीकरण मिलेगा, और साथ ही साथ हम इस कॉन्सेप्ट पे कैसे आरपीए 51 लागू होता है या कैसे अटैच्ड है उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर हम क्विकली बात करें कि न्यूज क्या है, तो बेसिकली आम आदमी पार्टी के जो चीफ थे अरविंद केजरीवाल, वो करीब 4000 वोट से हार चुके हैं। किससे? वो करीब 4000 वोट से हार चुके हैं परवेश वर्मा से। ये इलेक्शन कमीशन के डेटा से हम लोगों को इंस्टेल हुआ है। साथ ही साथ मनीष सिसोदिया भी अपनी जंगपुरा की सीट करीब 600 वोट से हार गए हैं, जिसके चलते आज का ये डिस्कशन हम कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। अब इस पे आपको आरपीए 51 का रिलेशन बताने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें चल रही हैं अनअकैडमी में, जिसमें सबसे पहला है कि आपका जो फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 मंथ्स का एक्सटेंशन जो है वो आज की रात खत्म हो जाएगा। उसी के साथ साथ 9 फरवरी को दिल्ली में एक बूट कैंप हो रहा है जिसमें आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, अकेडमिक अपने डाउट्स पूछ सकते हैं अपने फेवरेट एजुकेटर्स से। उसी के साथ साथ सेम डे ही हमारा ऑल इंडिया प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट भी हो रहा है, जो कि सुबह 9:30 से चालू होगा, शाम को 4:30 बजे खत्म होगा। तो इसमें भी फटाफट जाके एनरोल कर लो, क्योंकि काफी लिमिटेड पीरियड के लिए है। आपको टॉप 10 रैंकर्स जो है उनको फ्री एक्सेस मिलेगी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की, और साथ ही साथ जो 30 रैंकर्स हैं उनको सीसा टेस्ट सीरीज की 1 महीने की पूरी एक्सेस मिल जाएगी। साथ ही साथ ऑल इंडिया रैंक से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप एक्चुअल में स्टैंड कहां करते हैं। एंड अगेन प्रीलिम्स का जो हमारा क्रैश कोर्स है उसके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, फटाफट जाके इसमें भी एनरोल कर लो, और किसी भी चीज में एनरोल करके साथ ही एनएसटी लाइफ का कोड जरूर लगा देना, क्योंकि उसी से आपको एडिशनल बेनिफिट्स और डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। चलो अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज का जो सेशन है उसको कंप्लीट करते हैं बाय डिस्कसिंग कि ये जो इलेक्शन डिपॉजिट है वो क्या मुद्दा है, क्योंकि जिस जमानत जब्तीकरण की हम बात कर रहे हैं वो डायरेक्टली रिलेट करता है एक इलेक्शन डिपॉजिट से। सो इलेक्शन डिपॉजिट जो है वो है हमारा कि कंटेस्टेंट जितने भी होते हैं इलेक्शंस के, उनको एक मस्ट होता है एक सर्टेन अमाउंट को डिपॉजिट करना इलेक्शन कमीशन के पास, ताकि इलेक्शन कमीशन जो है वो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स जो है उनको पहले से ही बर्खास्त कर दे, और साथ ही साथ ये जो हमारी पूरी इलेक्शन की प्रोसेस है उसको भी स्ट्रीमलाइन कर ले, जिससे कि हमारे पास एक टैंजिबल नंबर ऑफ इलेक्शन कैंडिडेट्स हो कि हाँ ये हमारे सीरियस कैंडिडेट्स हैं, यही जो है आगे की प्रक्रिया को फॉलो करने वाले हैं। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी जो है वो देनी पड़ती है, जिसमें अगर जो कैंडिडेट है वो हार गया तो उसको ये अमाउंट वापस नहीं मिलता, इसी को जमानत जब्त कहा गया है। अगर हम देखें कि आरपीए 51 के इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में प्रोविजंस क्या है, तो आरपीए 51 जो है वो कहता है कि जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको एक सर्टेन अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। हाउएवर ये जो अमाउंट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ये सबके लिए अलग अलग है। आपके एससी एसटी कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए अमाउंट कम होगा, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अमाउंट कम होगा, और साथ ही साथ ये वेरी करता है जो टाइप ऑफ इलेक्शन है उस पर भी। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जैसा मैंने बताया कैंडिडेट की आपकी जो कैटेगरी है उसके साथ ही डिफर करेगा, और प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर का जो डिपॉजिट होता है वो यूनिफॉर्म रहता है
15,000 रुपए जो एज सच डिपॉजिट करना होता है, इसमें कोई वेरिएंस नहीं देखी गई। अगर हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट के एस्पेक्ट में हमारे पास फॉलो ऑफ करती है लोकसभा इलेक्शन के डिपॉजिट के लिए 25,000 की राशि, असेंबली इलेक्शन के लिए 10,000 की और प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए 15,000 की, जिसमें SC/ST कैंडिडेचर के लिए अगर आप देखेंगे तो करीब हाफ कर दिया गया है अमाउंट इन बोथ द इलेक्शंस। अब ये हमें कैसे ऐसा सिचुएशन बनता है जिसमें हमको फोर फीचर हो जाता है, यानी कि हमें ये पैसा वापस नहीं मिलता, हमारा जो ये पैसा है वो डूब जाता है या फिर जब्त हो जाता है। तो जब भी कैंडिडेट जो है वो एटलीस्ट 1/6 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 16.66% का वोट शेयर अपना नहीं ला पाता, तो उस केस में जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया है कैंडिडेट ने वो उसका ECI पर ही रह जाता है। हालांकि इस पर्टिकुलर चीज का प्रोविजन इन केस ऑफ विनिंग कैंडिडेट जो है वो अलग है। अगर विनिंग कैंडिडेट का जो आपका परसेंटेज है जो उसने सिक्योर किया है वो 16.66 या फिर 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन से, जो वोटिंग पॉपुलेशन है उससे कम है, तो भी उसको अमाउंट जो है वो वापस मिल जाएगा। इससे हम सीधे सीधे क्या समझ सकते हैं कि विनिंग कैंडिडेट जो है उसका एनीवे जमानत जब्त नहीं होगा, उसको पैसा जो है वापस मिल जाएगा। जिसमें कि और भी क्राइटेरिया फॉलो अप करते हैं विच आर विथ रिगार्ड्स टू आपको स्टिपुलेटेड परसेंटेज से ज्यादा वोट्स लाने पड़ेंगे और आपका पैसा उस केस में भी वापस हो सकता है अगर आपका जो कैंडिडेट है उसकी मृत्यु हो गई है, उसका डिमाइस हो गया है पोलिंग से जस्ट पहले, या फिर उसने अपना विड्रॉल डाल दिया है। विनर्स को जैसा मैंने आपको बताया रिगार्डलेस उसका पैसा वापस हो जाएगा। इसी की वजह से मैंने यहाँ पे अतिशी जी की फोटो लगाई है क्योंकि उनका पैसा तो एनीवे रिटर्न आ ही रहा है। तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कितनी सीट से ट्रेल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और इवन मनीष सिसोदिया, तो उस इंस्टांस से आपको क्या लगता है, क्या इनकी जमानत जब्त होगी या नहीं होगी, और या क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इसका जो एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि इनकी जमानत जब्त नहीं होगी, क्योंकि वो एक सर्टेन अमाउंट से हारे हैं, जिसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन्होंने जो 16.66% का हमारा एक बेंचमार्क था उसको क्रॉस नहीं किया गया। इन्हीं दोनों ही कैंडिडेट्स को एक काफी अच्छा नंबर ऑफ वोटिंग परसेंटेज सिक्योर करने को मिला है, जिसकी वजह से इनकी जमानत जब्त नहीं होगी, इनको जो अपना अमाउंट है वो रिफंड मिल जाएगा। तो दैट वाज अबाउट टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक द सेशन एंड आपको समझ में आया हो पूरा क्रक्स ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन। आपको जैसा भी लगा हो सेशन प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक UPSC CSE। विद दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद मी आप इस QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड ऑलवेज रिमेंबर प्लेटफॉर्म पे कोई भी आप परचेज करते हैं तो मेरा कोड NST Live का इस्तेमाल जरूर करें। Again, thank you so very much for watching.